अब खबरें फटाफट अंदाज में। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हुआ है। उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की। सिर में दर्द और जिम में वर्कआउट के दौरान गिरने के बाद 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव को सीने में दर्द और जिम में वर्कआउट के दौरान गिरने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव अब अपनी कॉमेडिक वीडियोस के जरिए फैंस की यादों में बनकर रहेंगे। राजू अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर गए। राजू श्रीवास्तव एक्टर कॉमेडियन होने के साथ साथ नेता भी थे। वे बीजेपी से जुड़े थे। राजू का बिना किसी गॉडफादर के इतनी सफलता हासिल किया। राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने साल 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। राजू श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में नामांकित किया था और उसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर विभिन्न शहरों में चलाए गए अभियानों में हिस्सा लिया था। राजू श्रीवास्तव ने 80 के दशक में मनोरंजन की दुनिया में संघर्ष करना शुरू कर दिया था। राजू श्रीवास्तव ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर की फिल्म तेजाब से हिंदी फिल्म में डेब्यू की। साल 2005 में राजू श्रीवास्तव ने मशहूर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज में अपनी कॉमेडी के जरिए सबका दिल जीता और इसी शो से राजू श्रीवास्तव का नाम गजूदर भैया पड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजू ने हंसी हास्य के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। राजनाथ सिंह ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया है और कहा है कि राजू के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राजू के निधन पर अपना दुख जाहिर किया है। सीएम ने लिखा कि राजू कभी न भरने वाले शून्य छोड़ गए हैं। राजू कभी न भूलने वाले शख्सियत हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि राजू ने हास्य विधा का एक नया स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि राजू श्रीवास्तव ने दुनिया में अलग छाप छोड़ी। मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन में शिवराज सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार। इस कॉरिडोर के बनने पर महाकाल मंदिर पहले से और ज्यादा भव्य दिखाई देगा और इस प्रोजेक्ट के बाद यहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचेंगे, जिससे यहां का पर्यटन भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर से पहले चरण का लोकार्पण करने उज्जैन आएंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 750 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। महाकाल मंदिर के साथ लगे रुद्र सागर में के पास इस कॉरिडोर को बनाया गया है। आज शहडोल दौरे पर आएंगे सीएम शिवराज। चुनाव को लेकर करेंगे न्यू गांधी चौक में आम जनसभा। अपने दौरे के दौरान जमुई गांव में जन कल्याण शिविर में जनता से होंगे रूबरू। गांधी चौक तक पुलिस विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।
एमपी वायरस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई मंत्रालय में सुबह 10 बजे बैठक। मुख्य सचिव, एसीएस, पशुपालन समेत विभाग के कई अधिकारी रहे मौजूद। ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने के बाद एक्शन में पीसीसी चीफ कमलनाथ के मिश्रा को किया तलब। के मिश्रा के विवादित बयान के मामले में पकड़ा तूल बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। बालोद जिले के दौरे पर हैं सीएम। आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को करेंगे संबोधित और देंगे सौगात। बालोद जिले को लेकर विकास कार्यों की सौगात। सीएम भूपेश बघेल ने दी सौगात। 126 विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। जिला अध्यक्ष, बीरगांव ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षदों के अध्यक्ष अमित जोगी भी भेजे गए सामूहिक उन्होंने इस्तीफा पत्र। दिसंबर 2023 की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का प्रदेश दौरा। 90 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी रहेंगे मौजूद। रेणु जोगी ने धर्मजीत को बताया अपना छोटा भाई। बोले कि मुझे दुख है कि मेरे ही कलम से उनका निष्कासन हुआ। अजीत जोगी के सपने की पार्टी को खत्म करने की थी साजिश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली मजबूती। 1000 कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। आगरा के मालवा से सामने आया है स्कूल में छात्रों से क्लास में लगवा रहे झाड़ू। शिकायत करने पर नहीं हुई कार्रवाई। स्कूल में 11 साल की छात्रा रोज क्लासरूम में करती है सफाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेमेतरा के ग्राम पंचायत पिंडी तराई के सैकड़ों किसान की फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि की मांग को लेकर किसानों ने संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई है। योगेश तिवारी किसान नेता और होरीलाल सिन्हा बीजेपी के नेतृत्व में किसान कलेक्टरेट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षतिपूर्ति के लिए ज्ञापन सौंपा। भिलाई में रात में घूमने निकले युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। 31 साल के युवक की निर्मम हत्या से मचा हड़कंप। संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जांच में जुटी पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। भोपाल से 2 महीने पहले है अपहरण हुई एक नाबालिग बच्ची को पुलिस ने कोलकाता से बरामद करने से बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 जुलाई को आरोपी राहुल उर्फ शोजित अली ने बहला फुसलाकर युवती को अपने साथ लेकर फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अधिकारियों के विशेष टीम का गठन किया। आखिरकार मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दमन में खोले सड़ रही है 1000 क्विंटल धान। दूसरी तरफ प्रशासन के जिम्मेदार ने साधी चुप्पी। गुना की मां स्वरूपा अनाथ आश्रम में रहने वाले 9 साल की गुड़िया को अमेरिका के तमीका शिया पीटरसन ने गोद लिया है।
पूरे साल 2019 में मां स्वरूपा आश्रम में रह रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बालिका का यूएसए निवासी दंपति से चयन किया और गुना प्रशासन से गोद लेने की गुहार लगाई थी। गुना में झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया है। ऑफिसर मुकेश शर्मा की शिकायत पर हुआ मामला दर्ज। उकाबद में झोलाछाप डॉक्टर ने चलाया था अस्पताल। छापे के दौरान मिली थी कार्टून भरकर अंग्रेजी दवाई। मध्य प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक परिषद एक्ट 1956 और 1958 के तहत हुई कार्रवाई। नगर निगम में आउटसोर्सिंग भर्ती का घोटाले की जांच में 5 सदस्यीय समिति को आउटसोर्सिंग भर्ती घोटाले में कार्रवाई की मांग। कार्रवाई में 2 एमआईसी सदस्य निगम के अधिकारी रहेंगे शामिल। अधिकारियों की टीम भर्ती मामले में कर रही है जांच। कांकेर में नवरात्रि में फिर से बिखरेगा रास गरबा। नृत्य गरबा के अलग अलग देखेंगे तस्वीर। आठ दिनों तक चलेगा गरबा नृत्य। रायपुर से आए शिक्षक सिखा ने गरबा ताकि महिलाएं नवरात्र में गरबा नृत्य जलवा बिखेर सके। कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर पुलिस की कार्रवाई। आधी रात को 96 मकानों में ली तलाशी। पुलिस की कार्रवाई देखकर भागने लगे संदिग्ध। पुलिस ने 12 संदिग्धों को पकड़ा। 150 जवानों को भी नहीं थी दबिश की जानकारी। मुरैना में 7 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निगम के सफाई कर्मचारी। 11 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ में रेलवे का मेंटेनेंस कार्य जारी। प्रदेश में फिर 66 ट्रेनें रद्द। एसईसीआर की ओर से जारी हुई सूची। भिंड में दिन की शुरुआत होने के साथ ही झमाझम बारिश। पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश। बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। किसानों के लिए भी बारिश लाभकारी। एक बार फिर बढ़ा जिले की नदियों का जलस्तर। जलस्तर बढ़ने से प्रशासन एक बार फिर हुआ अलर्ट। लोगों को नदी और डूब वाले क्षेत्रों से दूर रहने की हिदायत। वालियन उमस के बाद फिर बदला मौसम। कम दबाव का क्षेत्र बनने से ही हो रही है बारिश। बारिश के बाद दिन रात के तापमान में अंतर। तापमान में 4.1 डिग्री सेल्सियस कम की गई है। निवाड़ी में पानी के तेज बहाव में बहा बाइक। राहगीरों ने दौड़कर बाइक सवार की जान बचाई। पुल से 4 फुट ऊपर बह रहा था पानी। मार्ग अवरुद्ध होने से लगा लंबा जाम। सोनाली केस में गोवा पुलिस की लापरवाही। हत्या के बाद पुलिस ने नहीं खंगाला सोनाली का फोन। गोवा पुलिस को नहीं दी फोन के पासवर्ड की जानकारी। गोवा पुलिस ने सीबीआई को रिपोर्ट जो सौंपी है उसकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। सोमवार को भी सीबीआई ने अपने कैंप ऑफिस में कुछ लोगों से पूछताछ की और बयान दर्ज किया। सोनाली मर्डर केस में आरोपी सुधीर सांगवान का कबूलनामा। ड्रग्स ओवरडोज की बात कबूली। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव कॉपी। प्रदेश के कई जिले में लंपी स्किन वायरस के मामले आए सामने। फरीदाबाद के गांव अनंगपुर से कई गायों में लंपी वायरस की चपेट में आए हैं।
अशोक गहलोत होंगे गांधी परिवार के उम्मीदवार। दिल्ली में मौजूद अशोक गहलोत नवरात्रि में नामांकन भरेंगे। भारत में कोरोना के 4043 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 47,000 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 60 नए मामले आए हैं। वहीं इस दौरान 102 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 50 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बीजिंग में शासी नगर निगमों के महापौर से अपने शहरों को के सर्वांगीण विकास की योजना बनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव केंद्रीय सोच से शहरों का भला नहीं होता है। बड़े महापौर से शहरी विकास योजना बनाए और सैटेलाइट शहरों के निर्माण करने और बड़े शहरों को बोझ कम करने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 14वां दिन, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने केरल के कोच्चि से की। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी इन दिनों केरल में सोमवार को उन्होंने स्नेक बोट रेस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया और वोट भी चलाई। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रियंका गांधी के यात्रा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी। मुंबई स्थित प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे में चंडीगढ़ जैसा मामले सामने आए हैं, जहां कैंटीन के एक कर्मचारी पर हॉस्टल की छात्रा ने वॉशरूम की खिड़की से आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पलक्कड़, तिरुपति, धारवाड़, भिलाई, गांधीनगर, भुवनेश्वर, गोवा और जम्मू कश्मीर सहित 8 आईआईटी के लिए निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।